अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मिस जवेरिया अरशद। मेरा इस एकेडमिक यूट्यूब चैनल पे ये पहला लेक्चर है। इस यूट्यूब चैनल का मकसद यहाँ पर बायोलॉजी के डिफरेंट लेक्चर्स जो कि मैं पिंडी और फेडरल बोर्ड से सिलेक्ट करूँगी, उनको यहाँ पर मैं पोस्ट करूँगी। मेरी कोशिश ये होगी कि जो भी मैं टॉपिक सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे डिलीवर करूँ, वो टॉपिक सिंपल टू द पॉइंट और इफ़ेक्टिव हों और स्टूडेंट के लेवल तक हों, ताकि स्टूडेंट उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके और उन टॉपिक को नोट डाउन कर सके एज ए नोट की फॉर्म में। तो अभी जो पहला टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो मैंने सेकेंड ईयर की फेडरल बोर्ड की बुक नर्वस कोऑर्डिनेशन चैप्टर 17 से सिलेक्ट किया है, विच इज़ साइनेप्स। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसको समझते हैं कि ये क्या है और उसको नर्वस कोऑर्डिनेशन से रिलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट केम टू नो कि व्हाट इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन, जिसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में वो इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम को, डिफरेंट प्रोसेसेस को कोऑर्डिनेट करता है फ्रॉम फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। यानी कि हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उसको कोऑर्डिनेट करके उसको नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं उससे। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन का मकसद इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो बॉडी के हैं उससे स्टिमुलस रिसीव करना और फिर उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग बॉडी का रिस्पॉन्स शो करना है। सपोज स्टिमुलस रिसीव करने के लिए हमारी बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं और डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस जैसे कि टच, प्रेशर, पेन एटसेट्रा हमारी स्किन के अंदर मौजूद सेंसरी न्यूरॉन्स रिसीव करती है, जो कि ब्रेन तक मैसेज लेकर जाएगी इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। ब्रेन में एसोसिएटिव न्यूरॉन्स उस सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज रिसीव करेंगे, इंटरप्रेट करेगी और फिर फाइनली वो इंटरप्रेट मैसेज जो है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारे इफेक्टर तक पहुंचेगा, जो कि हमारे मसल्स और ग्लैंड है। फिर ये हमारे ग्लैंड्स और मसल जो कि फैक्टर्स हैं, दे विल शो द रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और द नीड ऑफ द बॉडी, राइट। सो इट मीन्स के नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी के इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है और बॉडी को नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रेडी करता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब हमने देखना ये है कि साइनेप्स बेसिकली क्या है। जब हमने बात की कि न्यूरॉन्स आपस में मैसेज डिलीवर करती हैं, एक न्यूरॉन दूसरी दूसरी तीसरी से, तो कैसे ये मैसेज नर्व इम्पल्स की फॉर्म में एक से दूसरी न्यूरॉन तक कन्वे होता है या डिलीवर होता है। तो बेसिकली साइनेप्स जो है वो दो न्यूरॉन्स के दरमियान वो जंक्शन, वो एसोसिएशन है, जो कि हम यहाँ पर देखेंगे कि वो न्यूरॉन जो मैसेज लेकर आ रही है उसको हम कह रहे हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल नर्व इम्पल्स की मैसेज लेकर आ रही है फॉर्म में। अब दूसरी न्यूरॉन जो कि मैसेज रिसीव करेगी, दिस इज नोन एज पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, ठीक है। अब होता क्या है कि जो कि ब्रीफली एक्सप्लेन अगर करूँ कि नर्व इम्पल्स जब जब एक्सोन की एंडिंग जो कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स है वहाँ तक मैसेज नर्व इम्पल्स की फॉर्म में पहुँचता है। एक्सोन एंडिंग से ख़ास किस्म का केमिकल मैसेंजर जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, वो इस जंक्शन, इस गैप में रिलीज होता है और इस गैप जो कि दो न्यूरॉन्स के दरमियान बहुत माइक्रोस्कोपिक गैप है, दिस नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसमें केमिकल मैसेंजर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा and this neurotransmitter is then received by the receptor present on the dendrites of another neuron, ठीक है। और जो ये रिसेप्टर के ऊपर ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव होता है, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जो कि फिर नर्व इम्पल्स की फॉर्म में आगे ट्रैवल करेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक न्यूरॉन्स से मैसेज दूसरी न्यूरॉन तक एक केमिकल सिग्नल, केमिकल मैसेंजर की फॉर्म में ट्रैवल हो रहा है। सो दिस एसोसिएशन, you can see here the junction between the axon terminal or the ending of one neuron and the dendrites of another neuron. So this junction or the association between the axon ending of one neuron, which one is presynaptic, and the dendrites of another neuron, which one is postsynaptic neuron, this is called synapse, right? And the message is transferred from one neuron to another through this synapse in the form of chemical messenger which is known as neurotransmitter, ठीक हो गया। तो ये है इसकी डेफिनेशन और ये डेफिनेशन आपको इस डायग्राम से होप सो के समझ आ गई होगी। अब वो न्यूरॉन जो कि साइनेप्स की तरफ मैसेज लेकर आ रही है उसको प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स कह रहे हैं, और वो न्यूरॉन जो साइनेप्स से मैसेज अवे लेकर जा रही है उसको हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। और इन दो न्यूरॉन्स के दरमियान ये जो एसोसिएशन है, ये जो जंक्शन है जो कि इस न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू बना हुआ है, इसको हम क्या कह रहे हैं, साइनेप्स,
ठीक होगी बात। अब इसका डिटेल जो मैकेनिज्म है वो नेक्स्ट मैग्नीफाइड डायग्राम से हम देखेंगे, जो कि ये मैंने ड्रॉ की हुई है। अब ये जो डायग्राम है बेसिकली इसी डायग्राम की लार्ज इमेज है, ये मैग्नीफाइड इमेज है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसकी जो एंडिंग है, जो स्वेलिंग एंडिंग है एक्सोन की टर्मिनल की, वो इस तरह इन लार्ज फॉर्म में आपको शो की है। दिस वन इज एक्सोन, ये इसका टर्मिनल है, और इसके टर्मिनल की जो एंड वाली मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कह रहे हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है। अब ये जो स्वेलिंग है, ये एक्सोन का जो टर्मिनल है इज नोन एज सिनेप्टिक नोब। इस सिनेप्टिक नोब के अंदर बहुत सारे स्फेरिकल फॉर्म में सिनेप्टिक वेसिकल मौजूद होते हैं, जो कि इसके साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहे हैं एज एन ऑर्गेनेलिस के तौर पर। एंड इनसाइड दिस सिनेप्टिक वेसिकल these neurotransmitters are actually packed। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर पैक्ड है, जो कि रेड में शो किए गए। ठीक है। सो ब्लैक कलर में जो एक राउंडेड बॉल एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दीज आर सिनेप्टिक वेसिकल, एंड इनसाइड दिस सिनेप्टिक वेसिकल इन रेड डॉट्स दे आर एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट। जबकि जो ये नेक्स्ट ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है, दिस वन इज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो कि इस न्यूरॉन की शो की गई है, इस न्यूरॉन्स की डेंड्राइट की ये मेम्ब्रेन शो की गई है। ठीक है। और इसके ऊपर ये आयन चैनल एज ए रिसेप्टर के तौर पर मौजूद है, और इन दोनों की जो मेम्ब्रेन है इसके दरमियान ये जो गैप है इसको हम क्या कह रहे हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। दिस मेम्ब्रेन इसका प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो डेंड्राइट्स है दूसरी न्यूरॉन के उसको हम कह रहे हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। सो दिस वन इज ओवरऑल द स्ट्रक्चर। अब हम मैकेनिज्म देखेंगे कि जब नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में इस एक्सोन एंडिंग तक पहुंचती है, तो एक्सोन एंडिंग के ऊपर कैल्शियम आयन जो कि ऑलरेडी मौजूद होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि इस मेम्ब्रेन के ऊपर जब जब चार्ज डिस्टर्ब होगा तो कैल्शियम गेट या जो कैल्शियम चैनल्स हैं दे विल गेट ट्रिगर, और कैल्शियम आयन जो कि बाहर ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होंगे दे विल रश इनसाइड फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। कैल्शियम आयन की इनवर्ट मूवमेंट की वजह से अंदर इंट्रासेलुलर चेंजिंग आएगी, और ये जो सिनेप्टिक वेसिकल होंगे दे विल मूव टुवर्ड द बॉटम एंड विल फ्यूज टू द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करने के बाद वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिनेप्टिक वेसिकल जो है वो मेम्ब्रेन की तरफ आ रहे हैं, और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो गए। अब क्या होगा, साथ ही जो ही न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, और इमीडिएटली दे विल बाइंड टू द रिसेप्टर ऑन द नेक्स्ट मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दे विल मूव एंड बाइंड टू द नेक्स्ट मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करने के बाद क्या होगा, सो ये लिपिड बाइलेयर डेंड्राइट की है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर आयन चैनल्स हैं जो रिसेप्टर के तो पैक करें, और आयन चैनल्स हैं के तो पैक करें। यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो गया है इस रिसेप्टर चैनल के ऊपर। जो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होगा दीज आयन चैनल्स विल गेट ओपन एंड देयर इज मूवमेंट ऑफ आयन इनवर्ड। आयन चैनल ओपन होने के बाद जब इनवर्ड मूव करेंगे तब मेम्ब्रेन के ऊपर चार्ज डिस्टर्ब होगा, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी डेंड्राइट्स की, और उस डीपोलराइज स्टेट को हम क्या कहेंगे कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और ये एक्शन पोटेंशियल जो होगा जब जब थ्रेशोल्ड लेवल तक होगा देन इट इज नोन एज एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, राइट। तो न्यूरोट्रांसमीटर की बाइंडिंग की वजह से आयन चैनल ओपन हुए, आयंस की जो है मूवमेंट इनवर्ड हुई, मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हुई, एक थ्रेशोल्ड लेवल का एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ जिसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेंड्राइट्स के ऊपर अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है। फिर क्या होगा कि यही जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं दे विल ब्रेक डाउन इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है। वो फिर जब जब अपने प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन होंगे, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, अब आयन चैनल के होंगे दे विल गेट क्लोज, और ये अपने रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम। अब यहाँ पर जो कि एक्शन पोटेंशियल था वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो स्टिमुलस है वो आगे जब जब पास ऑन होगा तो नेक्स्ट मेम्ब्रेन जो पोर्शन है मेम्ब्रेन का वो एक्टिव पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा, एंड दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू। ठीक है। अब हर न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेक डाउन करने के लिए
स्पेसिफिक एंजाइम मौजूद हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड या हाइड्रोलाइज करने के लिए एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है। इसी तरीके से एड्रेनलिन विल ब्रेक डाउन और हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ देयर एंजाइम मोनोमाइन ऑक्सीडेज। ठीक है, तो सिंपल क्या हुआ कि न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हुआ, आयन चैनल ओपन हुआ, आयन अंदर मूव किए, मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हुई और ये डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी जो कि एक थ्रेशोल्ड लेवल तक होगा। इसको एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कहेंगे। फिर क्या होगा, ये ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए होता है। जो ही न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हुए दे विल आयन अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेक डाउन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक एंजाइम, आयन चैनल विल गेट क्लोज। ठीक है, अब रिएक्शन से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में वो पोर्शन कन्वर्ट हुआ है और बाकी प्रोसेस उसी तरीके से होगा जैसे कि आप एक्शन पोटेंशियल में पढ़ चुके हैं। और हर न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेक डाउन करने के लिए इनका स्पेसिफिक एंजाइम है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पूरा मैकेनिज्म है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इसका लार्ज फॉर्म है, जैसे कि प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की और वेसिकल की। और ये है दो न्यूरॉन जो कि मैंने आपको दिखाई थी कि कैसे मैसेज डिलीवर हुआ थ्रू द सिनेप्स। अब ये जो सिनेप्स हमने डिस्कस किया दिस नोन एज केमिकल सिनेप्स। इसके अलावा सिनेप्स की एक और टाइप होती है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, जिसमें दो मेम्ब्रेन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। मीन इसमें न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद नहीं होगा, ना रिलीज होगा। उनके दरमियान सिनेप्टिक क्लेफ्ट इतना माइक्रोस्कोपिक होता है और जो एक्शन पोटेंशियल होगा वो डायरेक्ट एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन को ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, यानी वो रैपिड इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है और 0.2 नैनोमीटर का इनके दरमियान सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है कि एक न्यूरॉन डायरेक्टली जो है वो दूसरे को ट्रिगर कर लेगी और उस केमिकल मैसेंजर को रिलीज करने की जरूरत ही नहीं होगी। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। जो कि हमने डिस्कस किया वो है केमिकल सिनेप्स। इसके अलावा उसकी दूसरी टाइप की इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, जिसमें केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो मैसेज है एक न्यूरॉन से दूसरे में डिलीवर होता है थ्रू द माइक्रोस्कोपिक गैप 0.2 नैनोमीटर, जो कि बहुत कम होता है और डायरेक्टली न्यूरॉन्स आपस में ट्रिगर होकर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है। सो इट्स ऑल अबाउट द सिनेप्स। होप सो के आपको समझ आया होगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।